इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर। ज्ञानियों को समझना चाहिए तो कुछ क्रियाएं करने पर ही होंगी, कुछ क्रियाएं करने पर ही होंगी, कुछ क्रियाएं ना करने पर भी होती हैं। अब सुनिए कैसे। ये पेंसिल से लिखा तो नहीं जाएगा अपने आप, लेकिन इस पेंसिल को छोड़ दिया जाएगा, अपने आप स्वतः है पुरानी होगी कि नहीं होगी, कभी ना कभी जीर्ण सीढ़ होगी कि नहीं होगी। इसे कौन बचा पाएगा? ईश्वर, परमात्मा, तीर्थंकर, भगवान, कोई बचा पाएंगे? बोल बेटा, कोई नहीं। अब आप अभी इतने बटुक हो छोटे से, तुम क्या इससे बड़े नहीं होंगे? अभी तुम बहुत अच्छे लगते बेटा, अब तुम कितनी कोशिश कर लो, 10 वर्ष बाद तुम इतने छोटे नहीं बचोगे। सत्य है कि नहीं? बड़े हो जाओगे ना। किसने किया बड़ा आपको? किसने किया बड़ा? है? स्वयं हुआ है, आपके द्वारा बड़े नहीं हुए आप। वो शरीर का प्रडमन स्वयं प्रडमन हो रहा है, तो वस्तु द्रव्य की प्रडमनशीलता स्वतः हो रही है, लेकिन समान जाति का समान जाति में प्रडमन, असमान जाति के साथ प्रडमन, शुद्ध द्रव्य का शुद्ध द्रव्य में प्रडमन, अशुद्ध द्रव्य का मिश्र प्रडमन, ये चल रहा है। इसमें आपको बहुत सारे सिद्धांत सामने लेके आने पड़ेंगे। पुरुषार्थ जो स्वतः होता है उसके लिए नहीं होता है, पुरुषार्थ शुद्ध पर नहीं होता है, पुरुषार्थ ज्ञानियों शुद्ध पर नहीं होता है, पुरुषार्थ असमान जाति, मनुष्य, देव, नारकी, त्रियंच, इनके लिए आपका पुरुषार्थ चल रहा है। नरक में जाना किसको पसंद? नरक में जाना तुझे पसंद है बेटा? नहीं है ना? ये बंगलादेश से पूछ लो, पूछो बेटा, जयजिनंद करके पूछ लो, नरक जाना पसंद? नहीं है पसंद? अगला प्रश्न है, बंगला जी को नरक जाना पसंद नहीं है तो इससे कैसे बचा जा सकता है? नरक जाना पसंद नहीं है, इससे कैसे बचाया जा सकता है? इसका निर्णय कौन करेगा? ऑटोमेटिक? भोला ऑटोमेटिक कर लेगा बेचारा। ओ ज्ञानियों, शब्द बोलना सरल है, मुस्कुरा के हंस के निकल जाना सरल है, लेकिन वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। जो शरीर का प्रमन चल रहा है वो स्वतः उसे कोई टाल नहीं सकता, उसे कोई टाल नहीं सकता। जो पर्याय का प्रमन चल रहा है, ये बच्चे की टोपी को आपको उठा के अपने सिर पर रखना पड़ेगी, पर टोपी अपने आप में झीड़ होगी, सीड़ होगी, फट के नीचे टपकेगी या अपने समय पे हो जाएगी। इसे कौन करेगा? स्वतः। पुद्गल का नाम ही पूर्ण गलन है। एक पर्याय को छोड़ेगा दूसरी पर्याय को धारण कर ले, लेकिन नाश तब भी नहीं होगा। टोपी के परमाणु का नाश नहीं होगा, वस्तु का नाश नहीं होगा, पर्याय का नाश होगा, पर्याय का नाश होगा। ये द्रवगुण पर्याय की बात भी सुनना चाहिए अपन को, और समझना चाहिए है कि वस्तु व्यवस्था कैसी है। जो तत्व ज्ञानी जीव तत्व समझते हैं उन्हें भी समझना चाहिए है कि हर वस्तु को एकत्व में स्थापित कर दोगे तो अनर्थ हो जाएगा। जिन शासन को हम चारित्र्य पर स्थापित किए हैं, यदि वस्तु व्यवस्था की व्याख्या एकांतिक करके वो चारित्र्य का ही पतन हो गया तो विश्वास मानिए वस्तु व्यवस्था ही समाप्त हो जाएगी।
जिस दर्शन को आपकी महिमा किस बात पर, रोड पर चलने से नहीं है, रोड पर तो दुनिया चल रही है, रोड पर चलते समय दूसरे को चलने देना ये तुम्हारा धर्म है। रोड पर चलने से नहीं है, रोड पर चलते समय कुछ खा के नहीं चल रहे हो, खा के तो पशु भी चलते हैं, इसमें तुम्हारी क्या पहचान। रोड पर चलने से नहीं है मित्र, रोड पर जाते समय जमीन को देख के चल रहे हैं, चारात भूमि, ये दिगंबर मुनि जा रहे हैं। और जैसे ही रोड पर जा रहे हैं ये नग्न वीतरागी दिगंबर मुनिराज, इन्हें देखते ही लोग पत्थर नहीं फेंकते। बोले क्यों? एक व्यक्ति बेटा इधर देख, टोपी वाला, उधर नहीं देखना अपन को। एक बालक, आज कोई तेरे चड्डी उतार दे, कपड़े उतार दिए जाए, ठीक है, और तुम एक पत्थर हाथ में ले लो, वो कपड़े पूरे उतार दो, फिर तुम यहां से निकलो। तुम पत्थर किसी को मारो ना मारो, पर बेटा तुम्हें पत्थर लोग जरूर मारेंगे। बोले क्यों? बोले पगला आदमी है। पत्थर लेके नंगी होके घूमोगे तो पगले आदमी कहलाओगे, और पिच्ची कमंडल लेके नग्न घूमोगे दिगंबर मुनिराज कहलाओगे। अभी गोपालगंज आ रहे थे ना मकरोनिया से, रास्ते में एक हिंदू मंदिर मिलता है, वहाँ के सब पुजारीगण तुरंत मंदिर के बाहर आए और पुष्प वृष्टि कर रहे थे। उनकी आस्था, उन्होंने नंगों के ऊपर फूल वो चावल नहीं छिड़के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिगंबर वीतरागी मुनि भगवंतों की उन्होंने पुष्पांजलि की थी, उनकी आस्था थी। अंतर देखो, अंतर देखो, वस्तु व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था। इसलिए निगोज से जीव ऑटोमेटिक नहीं निकलता है मित्र, निगोज से भी जीव काल लब्धि पर निकलता है। निगोज से जीव, उसका पुरुषार्थ क्या है, मंद कैसा है उसका पुरुषार्थ है, भद्र प्रणामी उसका पुरुषार्थ है। सभी क्यों नहीं निकले, सभी क्यों नहीं निकले? अब चलिए सहज भाव की व्याख्या करते समय अनंत प्रकार का सहज भाव समझना चाहिए। कर्मज सहज भाव, कर्मज सहज भाव, आयु का सहज भाव, आयु का सहज भाव, वस्तु का सहज भाव, और मित्र वस्तु के वस्तुत्व का सहज भाव। गुड्डू थोड़ा ध्यान देना, यदि सारे विकारों को सहज में डाल दिया, ब्रह्मांड में अनर्थ की महिमा फैल जाएगी और धर्म के नाम पर पाप प्रारंभ हो जाएगा। बोले सहज है, बोले सहज भाव है। बोले कैसा? बोले भाई कल भैया भोले बोल रहे तो ऑटोमेटिक, तो मित्र किसी व्यक्ति को विकार आ गए, बोले ऑटोमेटिक है, बोले सहज है। इस सहज है कि विकारी भाव है? विकारी भाव है, इसको सहज कैसा कहते हो? और फिर आयु, आयु, एक व्यक्ति 18 वर्ष का युवा हो गया, उसके अंदर सहज विकार उत्पन्न होने लगे, तो कहते हैं सहज भाव। ये सहज भाव नहीं है, ये आयु के होने से और शरीर में धातु की वृद्धि होने पर वहां से विकार प्रारंभ हुए हैं, ये सहज नहीं है, विकारी भाव है, कर्मज भाव है। अज्ञानी समझ नहीं पाए और चिंतन करना प्रारंभ कर दिए, और चिंतन करते करते बेटा थक गया तो बैठ जाए, चिंतन करते करते मुकेश लेखनी मिल गई। भगवान एक बार किसी के हाथ में तलवार लग जाए वो इतनी घातक नहीं है, अज्ञानी को लेखनी हाथ में लग जाए वो मां घातक है। तलवार किसी के एक भव का नाश करेगी, पर लेखनी जो लिख के रख जाएगा वो तब तक जो पढ़ेंगे उन सब की हत्या होती रहेगी श्रद्धा की। इसलिए लेखकों का कर्तव्य है ऐसा विपरीत कथन करे ना, विपरीत लेखन लिखे ना। सहज भाव बंगला बहुत पोथियां जगत में,
वो सब सहज बोलते रहे। और इतना सहज आचार्य प्रभाचंद्र स्वामी को प्रमेय मातंड जैसे महान ग्रंथ में, बालकों सभी ब्रह्मचारियों ध्यान दो। निखिल ये बातों को समझिए, सुनने का समय। ओहो ज्ञानी, क्योंकि अभी तुम लोग नए हो, लोग कहीं घुमा सकते आप। बोले सहज है। बोले कैसा सहज? बोले दाढ़ी मूछ आ गई ऐसे सहज है? दाढ़ी मूछ सहज नहीं है, हार्मोन्स। ओहो सहज नहीं है। ऐसे ज्ञानियों जगत में जितनी क्रियाएं की सहज है। प्रमेय मार्तंड ग्रंथ में सहज भाव पर व्याख्यान किया आचार्य महाराज ने, और लोगों ने क्या बोला? मकड़ी जाल बुन रही है बोले सहज है, बरगद की जड़ें नीचे आ रही है बोले सहज है। मकड़ी जाल सहज नहीं बुन रही है, वो जाल फैला रही है कीड़ों को फंसाने के लिए। सहज कैसा? बरगद की जड़ें नीचे आ रही है मित्र, ये सहज नहीं है। वो जड़ें नीचे जमीन में जाएंगी खाद पाने के लिए। सहज स्वरूप जो है वो भिन्न स्वरूप है। एक पर्याय का जो पड़मन चल रहा है, पर्याय का पड़मन रूप सहज भाव, एक द्रव्य की द्रव्यता का सहज भाव, नियम साधी का जो सहज भाव है, वो सिद्ध परमात्मा ही सहज है। अब बोला व्यंतर, हे जीव, नियम सार की दृष्टि में जो सिद्ध परमात्मा है, जहाँ पर का अंश मात्र भी नहीं है, कर्म कलंक का पूर्ण अभाव है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म पिंड का पूर्ण नाश हो चुका है, ऐसा सिद्ध परमात्मा ही सहज स्वरूप में है। ऐसे सहज भाव का चिंतन एक सम्यक दृष्टि जीव से लेकर के महामृति तक के चलना चाहिए। मैं कर्म शून्य, द्रव कर्म शून्य, भाव कर्म शून्य, मित्र नो कर्म शून्य, ऐसा चित ब्रह्म में चेतन भगवान आत्मा शरीर के अंदर है, ऐसा चिंतन करो। लेकिन मैं अभी ऐसा हूं ऐसा नहीं समझो। सहज भाव। इसलिए जो सिद्ध हो चुका है, जो सिद्ध हो चुका है वो सहज है, सहज है, कर्म शून्य है। दूसरी दृष्टि से पारमार्थिक भाव सहज भाव है। पारमार्थिक भाव सहज है, लेकिन शुद्ध पारमार्थिक भाव सहज भाव। अशुद्ध पारमार्थिक की लीला तो ये सामने तो बैठी दिख रही ना आपको। स्त्री पुरुष नपुंसक पशु त्रियंच देव नार की सब क्या पारमार्थिक नहीं है? क्या ये जीवत्व है कि नहीं? जी भव्य भव्यत्वानि च, जी भव्य भव्यत्वानि च, जी भव्य भव्यत्वानि च, जीवत्व भाव, भव्यत्व भाव, अभव्यत्व भाव, ये पारमार्थिक भाव है। इसमें आपको समझना चाहिए पारमार्थिक भाव दो प्रकार का होता है, शुद्ध पारमार्थिक, अशुद्ध पारमार्थिक। चार गति में भटक रहा है जीव, अशुद्ध पारमार्थिक है, और शुद्ध परमात्मा शुद्ध पारमार्थिक है। अरहंत भगवान भी सात शुद्ध पारमार्थिक नहीं है अभी। और शुद्ध द्रव्यार्थिक ने से हम देखेंगे तो निगोदिया भी शुद्ध पारमार्थिक है। इसलिए ज्ञानियों शांत, विषय क्या है इन बालकों को भी समझना आना चाहिए। शांत शांत बालकों, टोपी वाले बच्चों, बेटा भविष्य तुम्हारी कंधों पर टिका है, तुम ध्यान से सुनो। ये सब चले जाएंगे ना, हम जैसे लोग सब बुड्ढू हो जाएंगे, अशोक टलुआ जैसे लोग सब ऊपर चले जाएंगे, फिर धर्म कौन देखेगा? आप लोगों को कभी भी धर्म सभा छोड़ना नहीं है।
और जब भी मंदिर में कोई भी अनुष्ठान हो तो मैं सबसे पहले आगे खड़े होना। बोले देखते रहो। बोले क्यों? घर में नई बहू आती ना तो घूंघट डाले रहती है, पर सासू क्या कर रही है सब देखती रहती है। बोले क्यों? भविष्य में तो घर की मालकिन नहीं बनना है। बोलो मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? घूंघट डाल के सब देखते, रीति नीति भले घर में क्या होता हमको भविष्य में पालन करना भाई इस घर में। ऐसे बेटा तुम क्या हो भी घर की नई बहू, अपने घर में भी, समाज में भी, मंदिर में भी बोलना कुछ नहीं। जितने लोग कर रहे हैं सब देखते रहना, देखते रहना, पूरी विधि सीख लेना। जब इन लोगों जाने का समय हो तो खड़े हो जाना, बस हम तैयार हैं। ठीक है? अब सुनिए ध्यान से। पानी हिल रहा है, पानी हिल रहा है, उसमें चेहरा दिख रहा है। पानी हिल रहा है, उसमें चेहरा दिख रहा है। भाई का क्या नाम है? अच्छा, पानी हिल रहा है, चेहरा दिख रहा है, तो चेहरा कब दिखेगा? थक्के सल्ले फिर भूये। जब तक पानी स्थिर नहीं होगा तब तक चेहरा नहीं दिखता है। तो निखिल से कहिए, जब शरीर ही स्थिर नहीं हो रहा है तो चित्त कैसे स्थिर हो सकता है? पहले चित्त को स्थिर करने के लिए शरीर को स्थिर करना पड़ेगा, और शरीर स्थिर हो गया फिर वचन को स्थिर करना पड़ेगा, और वचन स्थिर होगा तब कहीं मन स्थिर हो पाएगा। जो जीव सोचता कि मन बस हो जाए, मन बस हो जाए, मन बस हो जाए, उनसे कहो तुम चाहे महल पे माला फेरो चाहे मरघट पे माला फेरो, तुम्हारा मन कहीं बस नहीं होगा। जो यूं कहता है मेरा मन बस हो जाए, चाहे महलों में माला फेरे, चाहे मंदिरों में माला फेरे, चाहे मरघट पे जाके बैठ जाए, मित्र उसका मन कहीं बस नहीं होगा। मन बस करने के लिए पहले तन बस करना पड़ेगा, और तन बस करने के बाद फिर वचन बस करना पड़ेगा, और जिसका वचन और तन बस हो गया है उनका मन अपने आप बस हो जाएगा। इस सामयिक की विधि समझना, अन्यथा व्यक्ति सामयिक करके मोबाइल लेके बैठ जाएगा अथवा पेपर लेके बैठ जाएगा। एक नगर में गया मुकेश भैया ढाना, तो जितने सामयिक कर रहे थे सबके सामने नव भारत, सब बड़े बड़े पेपर सब बिछाए हुए थे, पढ़ रहे थे सब बैठे बैठे। इसके बाद उनका 1 घंटा हो गया, खड़े होकर के मेरे पास आ गए, महाराज मत्स्यबंधा में हमने क्या, आप लोग क्या कर रहे थे इस भवन में? बोले हम लोग सामयिक कर रहे थे। नहीं सामयिक कर रहे थे? बोले हाँ। बोले क्या कर रहे थे? आप लोग तो सब पेपर पढ़ रहे थे। बोले 1 घंटे का नियम लेके बैठा था, सो हो गया। कि मित्र सामयिक के काल में जनवाणी नहीं पढ़ सकते हो, पेपर कहाँ से पढ़ सकते हो आप? सामयिक का काल अलग होता है, स्वाध्याय काल अलग होता है। पढ़ करके आप सामयिक नहीं होती है, सामयिक में तो जो पढ़ के रखा है उसे चिंतन कीजिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर।